हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के कुछ और नए क्वेश्चन। कल मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करा दी थी, तो आज हम उसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। मेरा पहला क्या, कल तो मैंने आई थिंक एक क्वेश्चन कराया था एक्सरसाइज को और कुछ काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो गए। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई 1 प्लस वाई डी वाई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, वैसे तो ज़्यादा कोई खास मेथड आएगा नहीं। सबसे पहले जो हमने कल सीखा था, सबसे पहले जहाँ पे हमारे डी वाई डी एक्स है वहाँ पे डी एक्स, जहाँ पे डी एक्स है वहाँ पे एक्स की टर्म आ जाएगी, और जहाँ पे डी वाई है वहाँ पे वाई की टर्म आ जाएगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे हो गया हमारा वाई 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी। यहाँ पे आई नहीं आई, बताओ, आ गई ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय एक्स, क्योंकि हम सेपरेट कर देंगे, एक्स को दोनों की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 बाय एक्स माइनस एक्स। ठीक है, अब वाई ही कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस वाई, ठीक है, डी वाई। अब हम इसे ना तो सेपरेट कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो अब हम इन्हें अलग अलग करने की क्या करेंगे, हम कर देंगे डिवाइड 1 माइनस वाई से वाई प्लस वाई स्क्वायर को। ठीक है, तो अब आगे कैसे होगा, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई प्लस की टर्म आगे पीछे कर लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये बात तो है नहीं है। वाई स्क्वायर को पहले लिख देंगे, इसको बाद में। तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। होगा नहीं होगा, बताओ, होगा नहीं होगा, होगा, होगा या नहीं होगा, बताओ, होगा ना। तो अब क्या करें, ये अपोजिट साइन के तो कट जाएंगे, ये 2y देन प्लस 2, इसमें से वाई की होगी ना, प्लस टू के यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2y प्लस 2y प्लस 2, सॉरी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हो जाएगी हमारी प्लस 2 की मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस 2y प्लस 2। मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्हें आगे पीछे करके लिखा है। मैंने यहाँ पे y की मल्टीप्लाई करी तो मैंने वाई स्क्वायर को माइनस वाई स्क्वायर को पहले लिख दिया और y को पीछे लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ ये, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो माइनस वाई प्लस 1, ठीक है, ऐसे। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, ये आ रहा है हमारा बच के, आ रहा है नहीं यार, बताओ, आया ना। आप क्या करेंगे, तो हमारी ये वाली वैल्यू इंटीग्रेट करने से पहले अभी हम पूरा इसे सॉल्व कर लेंगे। dx इज इक्वल टू वाई प्लस 2, ये y प्लस 2 हमारा अलग आ गया, आया नहीं है, क्योंकि भाई आपको ये सॉल्व करना तो आता ही होगा कि कैसे सॉल्व किया जाएगा ये। अब आगे क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे एक हमारा साइन होगा माइनस का, अगर हम यहाँ पे ऐसे करते, मैं तुम्हें एक और आसान तरीका बताती हूँ। हमने ऐसे किया, हमने यहाँ पे माइनस को बाहर नहीं निकाला, अगर हम ये माइनस बाहर निकाल लेते और इसे y -1 कर देते तो ये आपको कंफ्यूजन भी नहीं होती। मुझे पता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी, तो इसमें थोड़े से चेंजेस कर देंगे। माइनस देन वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y, ये आ जाएगा हमारा y प्लस 2 माइनस 2y। देखो ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, पर आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी जितना मुझे लग रहा है। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और इसे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू आ गई। यहाँ पे माइनस है ही बार, यहाँ पे बाहर माइनस है, प्लस 2 बाई वाई प्लस 2 डी वाई। ठीक है, चाहे तो आप इसे रफ में भी कर सकते हैं, चाहे तो दिखा सकते हैं। आप अगर दिखा देंगे तो अच्छी बात, ना दिखाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी डिवाइड को, कि हाँ हमने इसे कैसे अलग अलग किया। ठीक है, फिर हम इन दोनों तक कर देंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे मैंने पहले किया था 1 माइनस वाई से। आंसर वैसे भी ठीक आता, बट कुछ बच्चे जो इस 12th में स्टार्ट में वीक होंगे उन्हें दिक्कत आएगी, तो मैंने आपको सिंपल वे से डिवाइड करना बता दिया कि भाई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। जिन्हें आ गया था वो समझ अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल डिवाइड किया है हमने यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसे रिमाइंडर को क्वेश्चन को अलग अलग लिख दिया और कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, अब इंटीग्रेट 1 बाय एक्स माइनस एक्स
dx। अब अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, माइनस वाई माइनस टू बाई वाई प्लस टू डी वाई, है नहीं है। अब इसे कर देंगे इंटीग्रेट, करेंगे नहीं करेंगे बताओ। यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन करके log x आएगा नहीं आएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाय टू माइनस 2y माइनस का 2 log y प्लस 2 प्लस c। आ गया ये, आया नहीं आया, आ गया ना। अब ये हमारी वैल्यू माइनस की है log y, तो क्या हम इसे लेके, अगर आप यहाँ पे भी छोड़ दें तो कोई नहीं काटेगा आपका आंसर, पर इसे और अच्छे से दिखाने लायक करने के लिए हम थोड़ी सी 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा कर देते हैं। अगर हम log -2 log y प्लस 2 को इधर ले आए और 2 को पावर में ले जाए इसकी, तो log x इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 2y प्लस सी। सॉरी। तो ये आ गया हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है समझ आया। बस इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ एक यही चीज़ अलग थी, यहाँ पे डिवाइड करना कि हम ये वैल्यू कहाँ से आए, और पूरा सिंपल मेथड है, अगर किसी को थोड़ा भी इंटीग्रेशन आता है तो वो आराम से कर लेगा। सिर्फ वही डिफरेंट चीज़ थी डिवाइड करने वाली, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब मैं आपको एक बार दोबारा बताती हूँ। फर्स्टली हमने इन्हें सेपरेट कर लिया है, dx की टर्म dx की साइड ले और dy की की तरफ, y वाली सारी टर्म। फिर हमने देखा यहाँ पे तो ये डिवाइड हो जाएगा, बट यहाँ पे अभी ये डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमने इसे डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद वैल्यू आई हमारी, हमने इन्हें रिमाइंडर क्वेश्चन को सबको अरेंज कर दिया। फिर हमने इंटीग्रेशन कर लिया 1/x का log x माइनस एक्स का x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई का माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2y माइनस का, ये आ गया। अब इस 2 को मैं अगर किसी को समझ आए कि हमने कैसे किया, log y माइनस का log है y प्लस 2 का ऐसे, ये log की प्रॉपर्टी होती है जिससे हमने किया। ये माइनस का है, उधर जाके हो गया प्लस। मैंने कल ही बताया था अगर log के साथ कोई दूसरा log प्लस में हो तो हम उसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो ये ऐसे ही आया मल्टीप्लाई में। तो ये हमारा आंसर है पूरा। डन डन। फिर अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, हो गए। अब आगे क्या करें, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में dx की तरफ सारी एक सारी टर्म ले आओ, dy की अभी तो पहले dy को साइड ले जाओ, फिर ले करेंगे तो हम y प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब dy, अब x की टर्म को x की साइड, y की टर्म को y की साइड, एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर बाय y प्लस 1 dy, ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या करें, कुछ दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है या नहीं? पिछले क्वेश्चन में ही किया था, अब हम डिवाइड कर देंगे इसको, x माइनस 1 को कर दे, एक्स स्क्वायर को कर देंगे x माइनस 1 से, x की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 में, एक्स स्क्वायर माइनस x, ठीक है, माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा x, आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ, आएगा नहीं आएगा। आगे अगर हम इसे प्लस 1 करके दोबारा से कर दे x माइनस 1, देन ये कट जाएगा दोबारा से हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। फिर y प्लस 1 की कर दे y स्क्वायर के साथ, तो
वाई स्क्वायर के साथ कर दो या आप वाई के साथ कर दो, वो आपकी चॉइस के ऊपर बात डिपेंड करती है, ठीक है। अब हमने कर दी वाई के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 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 वाई, फिर माइनस वन की करेंगे तो माइनस वाई माइनस वन प्लस प्लस, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा मन, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। देन अब आगे क्या करें, अब हमने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, इन्हें अलग अलग करके लिखना है, वही करेंगे। x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक है। आया नहीं आया बताओ, आया ना। अब ये माइनस तो बाहर है ही, क्योंकि हमने इसमें नहीं दिया था माइनस वाई माइनस वन प्लस वन बाई वाई प्लस वन डी वाई, ठीक है। यहाँ तक है, हम कुछ किया हमने, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड किया और कुछ नहीं किया हमने इस क्वेश्चन में, हमने सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में डिवाइड किया ना, बस और कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे, अब कर देंगे इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। पहले आप इसे नोट कर लो, फिर करता हूँ मैं इंटीग्रेशन। डन। हमने क्या किया, फर्स्टली हम y को उधर लेके चले गए, क्योंकि भाई ये दोनों साथ में इन्हें सेपरेट भी तो करना पड़ेगा। फिर हमने x की टर्म को एक तरफ ले गए, y की टर्म को एक तरफ, ठीक है। अब हमने देखा कुछ ना कुछ तो करने पड़ेगा, सेपरेट तो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के लिए। यहाँ पे कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन दिखाई नहीं देते हैं ना, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे कोई और टर्म होती, अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता तो ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई करके हो जाता सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने डिवाइड कर दिया x माइनस वन से एक्स स्क्वायर को, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। तो अब हमने सिर्फ और सिर्फ उसे अरेंज किया, अब हम उसका करेंगे इंटीग्रेशन। देन अब इंटीग्रेशन करेंगे, x प्लस वन बाय एक्स माइनस वन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस वन माइनस वन बाय वाई प्लस वन डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स, ये क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन, क्या होगा बताओ, कुछ जा रहा है माइंड में? नहीं, यहाँ पे माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा log x माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर बाय टू प्लस वाई माइनस लॉग वाई प्लस वन प्लस सी, ठीक है। अभी ये हमारी वैल्यू आ गई। अब नीचे वाला रफ कर देते हैं। अब हम वाई स्क्वायर को इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर के साथ में प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये x और y की वैल्यू, चाहो तो इन्हें साथ में ले आओ, चाहो तो अलग अलग रख सकते हो, भाई यहाँ पे अलग ही लिया साथ में, ये दोनों वैल्यू हो गई हमारी। अब log ये माइनस से इधर प्लस में आ जाएगी, तो हम इन्हें एक साथ लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, नहीं पर मैं आपको पहले प्लस में दिखा दूं। log y प्लस वन, उधर बचा हमारा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चाहे तो आप 1/2 को बाहर लिख दो, वो आपकी चॉइस है, या फिर इसके साथ में लिख दो x माइनस वाई प्लस का log x माइनस वन वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू सी, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है। आप इसे नोट कर लो। डन। डन। हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आपका हो जाएगा। तो ये
अब आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसमें कुछ अलग दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, बताओ? दे रहा है ना, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई ओवर डी एक्स, ये आ गई हमारी, ठीक है। अब हम इसको ए वाई स्क्वायर को इस साइड लेके चलाए जाएंगे, y माइनस ए वाई स्क्वायर देन ए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अब हम डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं, बताओ? निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से हम निकाल लेंगे y को कॉमन, 1 माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स ए प्लस एक्स, ठीक है। अब हम डी वाई की तरफ ले जाएंगे सारी वाई वाली वैल्यू और डी एक्स की तरफ ले जाएंगे सारी डी एक्स की। जैसे देखो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई वाई 1 माइनस ए वाई डी वाई। ये आ गई हमारी वैल्यू। आई नहीं आई बताओ? आ गई ना। अब क्या करेंगे आगे? यही सवाल होगा सबसे पहले। अब आगे क्या करें मैं बताऊंगी आगे क्या होगा। अब आगे क्या करेंगे हम? सबसे पहले ऊपर और नीचे कर देंगे अपने। यहाँ तक हो गया होगा आपका a प्लस एक्स डी एक्स। अब हम सबसे पहले ऊपर और नीचे एक ही कर देंगे मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन कर देंगे। पहले हम इंटीग्रेशन फ्रंट का साइन लगा देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। अब 1 बाई ए प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ऊपर ए से मल्टीप्लाई नीचे ए से डिवाइड। सेम कर रहे हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बताओ। नहीं पड़ेगा। ए को ले आएंगे बाहर तो ऊपर 1 रह जाएगा, 1 बाई ए प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, अगर ऊपर 1 है, अगर ए को हम इधर लिख दें बाहर तो कोई फर्क पड़ेगा? ऊपर से 1 होगा। ऊपर हम ए प्लस वाई को प्लस कर दे और ए वाई को कर दे माइनस, तो क्या होगा? ये आपको क्वेश्चन करते करते समझ आने लगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन। ये आपको खुद दिखने लगेगा, ठीक है। अब देखो हमने ऐसा क्यों किया, ए वाई को प्लस और माइनस क्यों किया? अगर हम इन्हें सेपरेट करेंगे तो ये कट जाएंगे एक दूसरे से। आप इसे नोट कर लो, फिर मैं आपको रीजन बताऊंगी। हमने यहाँ पे पहले ए की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की नहीं की? कर दी। अब हमने ए वाई को प्लस किया और ए वाई को ही माइनस किया। प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वजह से। अभी आप इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे बताऊंगी। डन। यहाँ तक हम आ गए। अब 1 बाई ए प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ए हमारा बाहर ही रहेगा, तो अगर हम ए वाई को इस पूरी टर्म से ए वाई को डिवाइड कर दे तो हमारा आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस ए वाई देन प्लस 1 बाई ए वाई, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा डी वाई। आ गई ये वैल्यू? आई नहीं आई बताओ? आ गई ना। तो अब आगे क्या करेंगे? अब हम इसे करेंगे इंटीग्रेशन फाइनली। तो हमारा आंसर आ जाएगा लॉग ए प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ए लॉग 1 माइनस ए वाई माइनस ए प्लस लॉग ए वाई बाई ए प्लस सी, ठीक है। ये आ गई हमारी वैल्यू। आई नहीं यही बताओ? आ गई ना। अब हमारे पास अगर हम इन दोनों वैल्यू को कॉमन निकालें तो ये इससे कट जाएंगी, इस वाले से कट जाएंगी नहीं?
कट जाएंगी तो हम क्या करेंगे, अब भी हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। अगर आप नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इसकी वैल्यू लिखे तो आपका ठीक है, अगर आगे और करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। log a प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस है, log 1 माइनस ए वाई प्लस log ए वाई प्लस सी। ठीक है, आगे अब अगर हम इसे इस साइड ले प्लस में आ जाएगा ये, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस में, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, log a प्लस एक्स प्लस log 1 माइनस ए वाई माइनस log ए वाई प्लस नहीं, जब वो तो सी तो उधर ही है सी। ठीक है, ये आ गया हमारा, आया नहीं आया बताओ, आ गया ना। अब आगे क्या करेंगे हम, अगर यहाँ पे हमारा log भी, ये भी तो सी ही आ जाएगा, log सी, सॉरी यहाँ पे log सी आ जाएगा, जब सारी टर्म्स log में होगी तो ये वाली भी हमारी log में ही आएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी वैल्यू, ये दोनों प्लस में ये दोनों प्लस में, फिर हम log ए वाई जो इधर प्लस में था उसे हम इधर नहीं लेके उधर ही रहने दिया, तो हमारी जगह ए प्लस एक्स 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए वाई सी। ठीक है, ए वाई सी आ जाएगा यहाँ पे, ए वाई सी, यही है ना। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। log ए वाई ए एक्स, आंसर तो ठीक है वाई। ठीक है, तो आप यहाँ तक ही नोट कर दो। हाँ, ये जो हमारा है, अब आपके बुक में कई बुक में ए को दे नहीं रखा होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दे रखा होगा आपको वाई सी। ठीक है, या फिर सी को इधर ले गए होंगे, वो आपकी चॉइस है। आप सी को यानी कि कांस्टेंट को प्लस में ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं, ए भी तो कांस्टेंट है हमारा, तो इन्होंने ए को भी इसी कांस्टेंट के साथ मिला दिया है बस, और कुछ नहीं। आंसर करेक्ट है ये एकदम। ठीक है, इसे कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डन, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, देन sec स्क्वायर एक्स 10 y dx प्लस sec स्क्वायर y 10 x dy इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये है क्वेश्चन। अब सबसे पहले इन्हें 0 के उस तरफ ले जाएंगे, एक वैल्यू पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। sec स्क्वायर x 10 y dx इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y 10x dy। ठीक है, अब dx की तरफ ले आएंगे हम x वाली टर्म, और dy की तरफ ले जाएंगे हम y वाली टर्म। बस अभी इतना करो, sec स्क्वायर x अपॉन 10x dx इज इक्वल टू माइनस का sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy। ठीक है, अभी आ गया हमारा। अब आप सभी लोगों ने इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, sec स्क्वायर x अपॉन 10x dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर y 10y dy। आपका ये आ रहा है, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड तो पढ़ा होगा। अब 10 अगर हम v इज इक्वल टू 10x मान लें और उसका डिफरेंशिएशन करें, dv इज इक्वल टू sec स्क्वायर x आ जाएगा हमारा। इस तरह दोनों वैल्यू सेम है ना,
सब्स्टिट्यूशन भी तो सेम ही होगा, बस यहाँ पे 1/b dv हो जाएगा, यहाँ पे 1/t dt कर देंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा log v इज इक्वल टू माइनस का log t प्लस log c। अब हम v को v का हमारा क्या था 10, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा log 10 x इज इक्वल टू ये माइनस में इधर से प्लस में ले आएंगे प्लस log 10 y इज इक्वल टू log c। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर रही हूँ मैं, ये वाला ये log log प्लस में है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा log 10 x 10 y इज इक्वल टू log c, यानी कि 10 x 10 y इज इक्वल टू c। ये आपका आंसर। ठीक है, बस यही करना है आपको, क्वेश्चन में ध्यान देना है कि कब क्या लगाएं, बस और कुछ नहीं कर रहा ना आपको, क्वेश्चन से सिर्फ यही ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हम पहले हमारा साइन एक वैल्यू को दूसरी तरफ लेके चले गए, वो हमारी नेगेटिव में हो गई। फिर dx वाली टर्म है जिसमें x है, उसे dx की साइड लाए जहाँ पे सारी x की टर्म है। ठीक है, फिर हमने उसे इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन में हमने देखा ये जो है इसका डिफ्रेंसिएशन है, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये स्टेप आप ना करते, अगर आपको पता है तो आप लिख देते सिर्फ हमने ये डिफ्रेंशिएट सब्स्टिट्यूशन किया है तो ये हो जाता, क्योंकि लेट किया हमने 10 को भी से, और ये होता है हमारा sec स्क्वायर x डिफ्रेंशिएशन 10 का। फिर हमने सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद हमने अपनी वैल्यू जिससे सब्स्टिट्यूट की थी वो वैल्यू पुट कर दी। मैंने आपको एक ही करके दिखाया, आप चाहते तो यहाँ पे 10 का भी कर सकते थे, 10y। फिर इसमें आ जाता dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर y dy, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप इसे नोट कर लो। बस, तो आपका हो गए डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, कल हम कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई सिस्टर है तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।